Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पर्सनल प्रोफेशनल इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ कोर्स अ जनरल प्रेडिक्शन। थैंक यू गाइस, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। ओके, so we do have the Knight of Michael. This is the Knight of Swords. The Chariot. Four of Michael. Four of Ariel. The Decision. Two of Ariel. The Sun. Two of Gabriel. Page of Michael. सॉरी, एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। कैंसर, कर्क राशि यहाँ पे है। अगेन द एयर साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न इज देयर, लियो इज देयर, सिंह राशि यहाँ पे है। ओके, सो आई डू फाइंड नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ दैट ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। अचानक ऐसा कॉल, इमरजेंसी कॉल आ सकता है, आपके ऑफिस से आ सकता है या आपकी दूर की रिश्तेदार, ठीक है, उनके घर से आ सकते हैं। तो आप वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करोगे, या हो सकता है कि कोई असाइनमेंट्स आपकी कंपनी आपको दे रही है एंड डेफिनेटली यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड, आपको वो कंप्लीट करना है। ठीक है, सपोज विद इन 24 आवर्स आपको कंप्लीट करना है और आप उस जगह पे जाके, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल जस्ट अराइव देयर, आप वहाँ पे पहुँच के ही जैसे सबमिट करके आप वापस भी आने वाले हैं। नाउ आई डू फाइंड लाइक दैट वो डिसीजन भी कहीं ना कहीं पे, वो फैसला भी कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर होगा कि आप इस चीज़ को कंप्लीट करना है या नहीं, या पोस्टपोन कर देना है या सस्पेंड कर देना है। ठीक है, सो हो सकता है कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इतना जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना, बट अथॉरिटीज़ आप ही को डिमांड करेंगे क्योंकि आप ही स्पेशलिस्ट हो, आप ही एक्सपर्ट हो, आप ही उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके साथ ना हो कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा भी हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप धीरे धीरे एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हैं। अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे उस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में वो मौका आपके सामने ही हाजिर हो। लेकिन कभी कभी हम मौका को समझने में हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे लिए बर्डन है, हम ऐसा सोच लेते हैं। वी ऑलवेज थिंक अपॉर्चुनिटीज़ एज बर्डन। अरे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा वहाँ पे, सो इट विल बी एन हेक्टिक स्केड्यूल। हम ऐसा समझ लें, अरे हमारा खुद का काम ही बहुत ज़्यादा है, हम अभी उस फॉर्म, हो सकता है कि उस फॉर्म में अराउंड 10 to 12 पेजेस हो और उसको पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके, फाइनलाइज करके, आपको वेरीफाई करके आपको भेज देना पड़ेगा। ठीक है, उस डेडलाइन डेट के ऊपर। तो हो सकता है अर्जेंसी में, ठीक है, आप उस काम को करें और आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नींद की कमी भी महसूस हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स भी है, जैसे 4, ओके, 2, 19 दैट इज़ 10, 7, 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 15। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट इस तरह से ज़रूर होंगे कि यू विल गेट, आपको क्या है ना, आपको
नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा फील हो सकता है कि देखो मेरा जो खर्चा है वो अननेसेसरी हो सकता है कि आपने कोई बिल्डिंग रेनोवेट किया या कहीं ना कहीं पे आपके घर आपको लग रहा है कि ये बहुत पुराना हो चुका है, फर्नीचर्स इसको निकल देने हैं, ठीक है, कुछ और फर्नीचर्स अपने घर में ऐड करना है, वॉल का पेंटिंग चेंज करना है, इंटीरियर्स थोड़ा सा उसके ऊपर खर्चा करना है, पुराने वार्डरोब्स हो गए हैं उसको निकाल देना है। सो यू विल फाइंड अ न्यू वे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यू विल बी इन्वॉल्व इनटू दैट सेक्टर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई रिलेशनशिप के भी बारे में आप फैसला लेंगे, एंड आई डू थिंक सो आप उन्हीं के साथ समय बिताने की कोशिश करोगे जो आपकी जो फ्यूचरिस्टिक गोल्स है उसके साथ सहमत है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो आपके भाई हो या कोई भी पेरेंट्स हो आपके, या आपके दोस्त हो, ठीक है, और उनके साथ आप काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। आई डू फाइंड टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो मैन भी, आप मैन के साथ भी बात कर सकते हैं, आप वुमेन के साथ भी बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ प्रपोजल आप दोनों में होगा कि आप दोनों ही सोचोगे कि इनफैक्ट आपको पुराना जॉब जो है वो आपको नहीं करना है, यू वांट टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर। आपने इमरजेंसी में फैसला और आपने डिसाइड किया कि चलो अभी हम शुरुआत करते हैं, लेट अस डू द फाउंडेशन, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी लव रोमांस रिलेटेड क्वेश्चंस है, सो आई डू थिंक सो कि काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। आई डू यू नो व्हाट इज़ अ हारमोनियम। हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, आप जानते ही है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हर एक सारे गामा पाधा नी सा सब लोग जानते ही है, फिर भी मैं बताती हूँ। ऑल द थिंग्स शुड बी इन हारमनी, अदरवाइज़ वहाँ से गलत नॉइज़ निकलता है और वो बहुत ही बुरा लगता है उसको सुनने का। व्हेन आई यूज्ड टू लर्न एंड एवरी वन ओके फेसेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की कभी कभी ये जो वाला है ये चीज़ नहीं होता, कभी कभी फिंगर्स नहीं ठीक से बैठते, तो उसमें क्या है, दोनों चीज़ में हारमनी हो रहा है। एक तो आप ऐसा फ्लिप कर रहे हो, ऊपर से आप फिंगर्स को भी ऐसा कर रहे हो, इवन अ पियानो। आई डू थिंक सो हारमनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि दो रिलेशनशिप्स में से शायद आप उलझे हुए हो, शायद आप सोच रहे हो कि क्या करना है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि मुझे इनकम ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करूँ, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, आपको ये भी लग रहा है अरे मैं काम करने जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं अपना सारी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाएगा पूरी तरह से काम में, तो मैं अपने फैमिली के लिए मैं क्या करूँगा फिर, ठीक है, उनको मैं कैसे सेटिस्फाई करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे उस तरह से मुझे दिख रहा है कि एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई ऐसा असाइनमेंट सबको दिया गया है, उसमें पूरी तरह से सब कुछ मेंशन होगा, आप सिर्फ फॉर्म को पढ़ेंगे और फिलअप करेंगे और साइन कर देंगे। लेकिन कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू चेक इट आउट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बोले कुछ और फिर फंसाए कुछ, ठीक है। फंसना नहीं है आपको, ठीक है, आपको अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है और ताकि आप इनके चंगुल में ना फंसे एटलीस्ट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप्स में से जो भी आपने झेला है यू विल सॉर्ट इट आउट, पूरी तरह से आप सॉर्ट आउट करोगे और आप अपने पास्ट लवर से भी बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप्स आर ऑन द कार्ड्स, इट्स अ 2 ऑफ कार्ड्स, अ सोलमेट्स, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप ऐसा भी सोचेंगे कि नहीं मुझे हार मानना नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसा सोचे कि एक नया मौका दे देते हैं, उसमें क्या है। सो इस तरह से आप बैलेंस कर पा रहे हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे विद द चैरियट और यहाँ पे क्या है, इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, किस तरह से बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी बैलेंस। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से सब कुछ मैटर्स कॉम्प्लिकेशन से लेके सिंपल की ओर तक जा रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं। सो प्लीज़ नलीफाइंग हार्मफुल इफेक्ट्स,
कुछ जिस तरह से मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखो डिटॉक्स है, ठीक है, नीड टू डिटॉक्स। बहुत सारे शरीर में ऐसे जीवाणु हो जाते हैं, बैक्टीरियाज हो जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेने पड़ते हैं टू नलीफाई द ऑक्सीडेंट्स। सो हमारे आसपास भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, फैल जाते हैं जो हमें उससे बच के रहना चाहिए। बट ऑटोमेटिकली आप देखो आप कितने किस्मत वाले हैं, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहेगा कि हार्मफुल इफेक्ट्स को नलीफाई कर देगा। नलीफाई मतलब ज़ीरो कर देगा, ओके, मिनिमाइज नहीं, पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा। ओके, स्टोइक। सो कहीं ना कहीं आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोग के बिहेवियर, ठीक है, आपको इधर इम्प्रेस कर सकता है या आपको इरिटेट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द यू कैन से मूड। ओवर इमोशनल सिचुएशन, मैंने आपको यही कहा, मूड के ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मूड स्विंग्स हो सकता है, आपको लग सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, इसको मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी ये इंसान मेरे सामने आ रहा है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। सो आई डू फाइंड यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर इश्यूज ऑल्सो, ठीक है। कुछ हो सकता है जैसे हमारे अंदर भी, हर एक इंसान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ सकता है ड्यू टू यू कैन से दैट द ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सो आप भी थोड़ा सा होश संभाल के ही बात करें, वरना वो फाइट में चला जाएगा, अननेसरी झगड़ा हो जाएगा। इससे खामखा अच्छा है आप चुप रहे। रफल ड्रेस इज़ अ स्पेशल डिज़ाइन ड्रेस, हो सकता है कि आप खुद खरीदें या आपके लिए कोई गिफ्ट करे। रफल ड्रेस इज़ अ स्पेशल डिज़ाइनर वेयर। थेरेपिस्ट ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपकी भी इस तरह की इच्छाएं हैं कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा सोचें कि इधर फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई किसी थेरेपिस्ट के पास आप लेके जाए या आप खुद जाए, या आप ऐसा सोचें कि इन फ्यूचर आप थेरेपिस्ट की जॉब लेंगे क्योंकि आपको आता है अच्छे से। द ब्लू ओशन फिल्स माई माइंड विथ हैप्पीनेस, हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसे वीडियोस आप देखें जहाँ पे नेचर के ऊपर, पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर डिस्क्रिप्शन है और वहाँ पे ब्लू ओशंस, ठीक है, ब्लू कलर आपको दिखाई दे और बहुत ज़्यादा कूल आपको लगे, आपको बहुत अच्छा फील हो, चेरिश्ड अच्छा फील हो, आपकी सपने पूरे हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ से भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। उसके बाद हम क्यूब्स देखेंगे। ओके, फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। कोई आपको रोका नहीं है, ठीक है, कोई आपको टोक नहीं सकता। आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन के अंदर है, आप ऑलरेडी माँ लक्ष्मी की कृपा के अंदर है। सो कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकता। ओके, एंड यू आर ऑलवेज ओके ऑन द वे टूवर्ड्स सक्सेस। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह का कार्ड, यहाँ पे भी झलक आ रहा है उसका, ठीक है, झलक दिखला जा एक बार आजा जा 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 दीदार को। ओके, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट टू चेंज। देखो, किसी को आप बदल नहीं सकते, हमारे लिए भी कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि 100% जो भी लोग देख रहे हैं उनकी नेचर को हम पूरी तरह से बदल दें, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, हम उनको सही राह दिखाते हैं, फिर फैसला क्या होता है उनके ऊपर। सिमिलरली हमारे पेरेंट्स भी 100 टाइम्स एडवाइस करते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ये मत करो, वो करो, ठीक है, लेकिन कितना वो हमारे आदत बदल सकते हैं। नेचर ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी चेंज्ड, बट टू सम एक्सटेंट देयर बिहेवियर कैन बी चेंज, ठीक है, कुछ हद तक बिहेवियर आप इनके चेंज कर सकते हैं, बट हमेशा ये आर्गूमेंट करके या उनको 10 बार समझाने से लोग समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नेचर उनको परमिट नहीं करता, और चेंज जो होता है, बदलाव जो होते हैं, उससे सब लोग डरते हैं, सब लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैंक ने भी कुछ नोटिफिकेशन आपको दिया कि नेक्स्ट महीने से आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा वरना ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स होगा, बस लोग डर गए, लोग चेंज करना ही नहीं चाहते, लोग होना ही नहीं चाहते। क्यों? चेंज इज़ अ टाइप ऑफ अ फियर,
बट इस वर्ल्ड पे, ठीक है, हर एक दिन चीज़ बदलते रहते हैं, हमको चेंज होना ही पड़ेगा। यार चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सीक्रेट एडमायरर कोई हो सकता है विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, मे बी देयर इज समवन हु इज़ टॉकिंग यू एट योर वर्क प्लेस, या आप जो भी कर रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड्स रख रहे हैं कहीं ना कहीं पे। आप हर एक सोशल साइट पे, मीडिया पे जा रहे हो, कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर आप ऑनलाइन परचेज भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी अगर आप है, सब कुछ चीज़ आपका ट्रैक हो रहा है। ओके, आप डिज़र्व करते हो बेस्ट को। आप आज इस कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एम थैंकफुल दैट यूनिवर्स हैज़ गिवन मी दिस थिंग। यूनिवर्स ने जो भी आपको दिया है, कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बर्ड्स को देखते हैं ना, तब ऐसा उनको हमें लगता है, आई डोंट नो वेदर यू फील द सेम और नॉट, जैसे उनके पास तो कुछ स्टेबल घर है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कितना खुश है, वो इतना फ्रीडम है। हाँ, मे भी खाने पीने का उनका प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट, बट एटलीस्ट दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। कभी कभी आज़ादी जो है ना, कभी कभी मेटेरियलिस्टिक सुख से भी ज़्यादा अच्छा होता है। आज़ाद अगर आप नहीं हैं, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। चाहे आप जितना भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन अगर फ्रीडम नहीं दिया जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स है। और इतना मोह माया जो है, जैसे करते हैं, आज मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है, ठीक है, फिर वो सोचता है आपके पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है ना, खुद को आप इंसल्ट करते हो, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगता है कि उनके पास क्या है, उनके पास कुछ भी है नहीं। सो यू शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए घर है, घर में सुख सुविधा है पूरी तरह से। जब बहुत ज़्यादा धूप होता है, बेचारे वो कहाँ जाते हैं पता है, कहीं पे भी नहीं जा पाते, पेड़ भी काट दिया जाता है, राइट, इन सिटीज़ इट हैपन्स लाइक दैट। तो उनका भी बात सोचो कभी, एटलीस्ट आपके पास घर तो है, आपका खाना तो आपको मिल रहा है ना, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट्स, राइट। सो यू शुड बी ग्रेटफुल। आप जितना ग्रेटफुल होंगे ना, आपको उतना ही आप रिसीव करोगे, सेम, ठीक है। अगर आप बता देते हो आई एम ग्रेटफुल दैट यूनिवर्स हैज़ गिवन मी दिस थिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस थिंग, जो भी उन्होंने आपको दिया, कुछ तो आपको सक्सेस मिला ही होगा, और भी सक्सेस आपका बढ़ता जाएगा। आप देख लेना, ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखो। हर रोज़ आप लिख सकते हैं 3 से 6 बार, ये बोल सकते हैं अपने, जब भी आप भगवान को प्रेयर्स करें, आप बोले थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ठीक है। ओके, सो लास्ट में हम देखते हैं विद द डाइसेस। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एंड हो सकता है कि आपको देख के लोग ऐसा समझें कि शायद आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ खुशखबरी आया होगा। काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी साइकिक एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो साकी है, सो डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विद यू, प्रोटेक्शन है यहाँ पे। क्लाउन जो है सर्कस में यही हमें दिखाते हैं कि भले ही उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन उनको खुश हमेशा वो दिखते हैं। सो मे बी यू आर एन आर्टिस्ट, मे बी यू आर परफॉर्मर, जो हमेशा ही नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद आप बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, लाइवली महसूस करोगे, लेकिन आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो, लेकिन उसको आप दबा दोगे, मतलब यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये बहुत बड़ा बात है। अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। बहुत सारे इमोशंस है। हॉर्स शू यहाँ पे जो बोला जाता है, अगर आपके पास है, या अगर आपके पास नहीं भी है, सो आई डू फाइंड आपको जल्द से जल्द एक हॉर्स शू अपने दरवाजे के एंट्रेंस पे लगा देने चाहिए। ओके, एंड आई डू फाइंड कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि बारिश हो, आपके मन में बारिश हो, रोमांस की भावनाएं जगे, और रात में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फील हो कि आई डू फील वेरी नॉटी, यू विल फील, नॉट आई, यू विल फील दैट ओके कुछ नॉटी हरकत कर सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में भी, यू विल बी इन्वॉल्व। एंड कुछ लोगों के लिए आप साइंस फिक्शनल मूवीज़ में भी आप देखोगे,
या आप कुछ साइंस की प्रोजेक्ट करने वाले हैं. I do find like that. Umbrella is always symbol for protection. So whatever you do it with proper precaution. Okay. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and please write in the comment section.